सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन मेक प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस एंड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम इंशाल्लाह आज स्टार्ट करने लगे हैं। हम अपना पहला प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में ये भी सीखेंगे कि किस तरह से आप डिफरेंट एडिटर्स के अंदर जो है वो सी प्लस प्लस की कोडिंग या लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। So this topic is related to our course computational physics PHY 604 MSc Physics 4th semester in spring 2021. So in the last lecture we have talked about the introduction of C++ features of C++ which are important as compared to the C language. और फिर इसके बाद हमने इंस्टॉलेशन ऑफ द सी प्लस प्लस सीखा था कि कितनी तरह से हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं इसके एडिटर्स की। फिर हमने टर्बो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करना भी सीखा है डेव सी प्लस प्लस को भी। और फिर हमने कोड ब्लॉक्स के ऊपर भी बात की थी। इन्हीं चीज़ों को करने के बाद आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। फिर हाउ वी कैन राइट दी प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस एडिटर्स, कि जो सी प्लस प्लस एडिटर्स होते हैं उसमें आप प्रोग्राम किस तरह राइट करते हैं। क्या हर एक एडिटर में एक जैसी लैंग्वेज के साथ एक जैसा प्रोग्राम चल सकता है या कोई डिफरेंस है। फिर साथ ही इजीएस्ट अप्रोच टू लर्न सी प्लस प्लस। हर बंदा अपनी एक आसानी ढूंढता है कि कौन सा इजीएस्ट मेथड हो जिससे आपको ये सारी चीज़ें आ जाए। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आप कौन सा इजीएस्ट अप्रोच जो है उसको आज लर्न करने की कोशिश करेंगे। सो जो सबसे पहले जो बात है दैट इज द एडिटर्स ऑफ सी प्लस प्लस, के सी प्लस प्लस लैंग्वेज को एडिट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सब फर्स्ट वन मेथड इज बेसिकली द एम एस डॉस मेथड। ये एक्चुअली दैट इज द बेसिक वर्जन जिसे हम कहते हैं कि ये टर्बो सी प्लस प्लस का है जो बिल्ट इन डिफॉल्ट है। आप लोगों ने देखा होगा जिसके अंदर आपके पास ब्लू स्क्रीन ओपन की जाती थी। फिर जो है नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज दी यू कैन से जो है डेव सी प्लस प्लस और कोड ब्लॉक्स है। अगर आप गौर करें तो ये दो मेथड वो है जिनके अंदर आपके पास बेसिक वर्जन्स नहीं है बल्कि दे है प्रोवाइडिंग यू दी इन्वायरमेंट्स। और इसके अंदर आप सी प्लस प्लस को अंदर काम कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो है हम डेव सी प्लस प्लस पे काम करेंगे बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर कोडिंग करना आसान है एज कम्पेयर टू दी जो है वो बेसिक एडिटर ऑफ सी प्लस प्लस जो कि एम एस डॉस बना रहा है। एक्चुअली ये जो है डेव सी प्लस प्लस हो या कोड ब्लॉक्स हो ये सारे के सारे आईडीई है। एक्चुअली आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डेवलपर्स इन्वायरमेंट। एक्चुअली ज़्यादातर जो लोग डेवलप करते हैं लैंग्वेजेस वगैरह को तो ये इस एनवायरनमेंट में काम करता है। तो इसके अंदर काम करना क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू दी दिस बेसिक टर्बो सी प्लस प्लस। तो ये इसको लोग कुछ लोग TC3 भी लिखते हैं और ये टर्बो सी प्लस प्लस के नाम से मशहूर होता है। तो इसलिए वी आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द थिंग्स इन द डेवलप द प्रोग्राम इन द डी डेव सी प्लस प्लस। तो इसलिए फिर आज के लेक्चर के अंदर भी हमारी जो डिस्कशन है वो इन दोनों को रिलेट करते हुए की जाएगी। फिर उसके बाद हम फिर डेव सी प्लस प्लस के ऊपर ही सारी कोडिंग को लेके चलेंगे। तो आइए हम किस तरह से किसी भी जो है कोड को रन कर सकते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो ईजीएस्ट अप्रोच जो है वो कौन सी है। सो सबसे ईजीएस्ट अप्रोच जो है वो अगर देखा जाए तो दो तरीके हैं लर्निंग के हवाले से। एक तरीकाकार है जो बुक मेथड। बुक मेथड के अंदर है कि आप उस कोडिंग को पढ़ना शुरू कर दें और हर एक चैप्टर को पढ़ें। फिर उसके मुताबिक जो है वो आप उसको इम्प्लीमेंट करना सीखें। जिस तरह कि मैंने आपको सी प्लस प्लस के लिए हमने यहाँ पे IT सीरीज़ की बुक को रिकमेंड की है क्योंकि ये ईजीएस्ट अप्रोच है, आसान इंग्लिश के अंदर लिखी गई है। तो इसलिए जो है इसकी लैंग्वेज इजी है। दैट इज़ वाई हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कुछ दिनों से। आपने डिस्कस भी किया होगा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस की टाइप्स हो गया उनकी हिस्ट्री होगी इन सबको डिस्कस किया था सी प्लस प्लस के ज़रिए से। IT सीरीज़ को हम फॉलो कर रहे थे। IT सीरीज़ के हवाले से देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत आसान तरीके से बताई गई हैं। बट समहाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे लोगों में एक मसला ये भी हो जाता है कि आप हर चीज़ को पढ़ के करना इतना पसंद नहीं करते बल्कि जिस उसको करके सीखना पसंद करते हैं। सो द लर्निंग का सबसे ईज़ियर मेथड है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। रीडिंग बेस्ड लर्निंग जो है वो इतना ईज़ी अप्रोच नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इसके लिए आपकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए
वी हैव अ मेथड, और वो है एक वेबसाइट विच इज़ नोन एज़ w3schools.com के नाम से। इसके अंदर आप दुनिया की किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को सीख सकते हैं और उसके ट्यूटोरियल्स और हर चीज़ अवेलेबल है। तो हम भी सी प्लस प्लस के अंदर आपको एक ईज़ी अप्रोच के हवाले से रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है वो W3 स्कूल्स के नाम से जो वेबसाइट है, इसके ऊपर अपनी लर्निंग को बेहतर तरीके से जो है ग्रैब कर सकते हैं और एक अच्छी अप्रोच के साथ चीज़ों को आसानी और क्विकली स्टडी कर सकते हैं। जो लोग बुक पढ़ना पसंद नहीं करते, उनके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि वो W3 स्कूल्स के हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो ये W3 स्कूल आपको किस तरह से मिल सकती है, इसके लिए वी हैव लिटिल बिट यू कैन से प्रीव्यू। तो प्रीव्यू के तौर पे आप जो है वो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट गूगल करना है, जस्ट लाइक आई एम गेटिंग द गूगल सर्च इंजन। क्रोम पे मैं काम कर रहा हूँ, आपने जस्ट लिखना है डब्ल्यू। एक्चुअली W3 जो है ये WWW के नाम से मशहूर है, तो आपने लिखना है W3 स्कूल्स। आप देखेंगे तो गूगल आपको बहुत सारी चीज़ें गेस करके दे रहा होगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वेबसाइट है और जो W3 स्कूल्स ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स। तो इन सब का काम क्या है, एजुकेशन है। तो इस वेबसाइट का मकसद भी, आप इस वेबसाइट के देखेंगे तो ये ट्यूटोरियल्स लिखे हुए ये बेशुमार हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को देख सकते हैं जो आप लोगों ने ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ी थी। जावा स्क्रिप्ट हो गया, क्वेरी लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट तरह की सर्वर्स वगैरह साइट्स हैं, इनके ऊपर बेशुमार तरह का डाटा है। आपका हिस्सा जो है वो प्रोग्रामिंग के साथ रिलेटेड है, तो प्रोग्रामिंग के हवाले से जो है वो इन्होंने 5 तरह की लैंग्वेजेस दी हुई हैं जो कि आजकल दुनिया में मशहूर है। सबसे ऊपर जो है वो पाइथन है। पाइथन जो है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक लैंग्वेज, और ये आजकल आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन ज़ुबान जो है कंप्यूटर के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से, जिस पे काम किया जा रहा है। इसी तरह से आपके पास जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प जिसे हैश लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस सी शार्प है, और ये आर लैंग्वेज है। जब पाइथन और आर लैंग्वेजेस जो है वो काफ़ी मशहूर तरीन लैंग्वेजेस चल रही हैं आजकल, जिसके अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से कोडिंग वगैरह की जा रही है। तो हमने एक्चुअली लर्न करना चाह रहे हैं सी प्लस प्लस, तो आपने लर्न कर देना, इस पे क्लिक कर देना सी प्लस प्लस के ऊपर, और यू विल गेट द ट्यूटोरियल्स ऑफ सी प्लस प्लस। तो इस तरह से आपके लिए ये सारे के सारे ट्यूटोरियल्स हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, गेट स्टार्टेड, सिंटैक्स क्या होता है, कमेंट्स, वेरिएबल, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन दिस वे। सो उस हवाले से आप इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कंप्यूट इनके लर्न कर सकते हैं। हाउएवर इनकी लर्निंग के साथ-साथ जो है आप सीखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट तरह के कोर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, और जो हमारा जो प्रोग्राम है उसको लिखने के लिए आपके लिए ये सबसे ईज़ीएस्ट वे होगा कि आप ये W3 स्कूल वाली वेब को ऑनलाइन एक्सेस करें और इसके ऊपर लर्निंग शुरू कर दें। तो अगर हम साथ-साथ जो है वो ये डाटा और ये सारी चीज़ें जो है आपको समझाने की गर्ज से करते जाएँगे। सो आइए सबसे पहले जो है आज का जो लेक्चर का जो मकसद था वो है हाउ टू राइट द प्रोग्राम, और आपसे कहा गया है कि आपने सिर्फ़ एक स्क्रीन के ऊपर एक सिर्फ़ स्टेटस कह लें या फिर स्टेटमेंट कह लें, वो प्रिंट करवाना है कि हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो आप लोगों ने सबसे पहला जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर के स्टूडेंट्स आईटी वाले जो किसी भी प्रोग्रामिंग का जो आगाज़ है वो हेलो वर्ल्ड के साथ करते हैं, तो मैं रवायती तौर पे इसी प्रोग्राम के साथ चल रहा हूँ। तो दैट इज़ दी हेलो वर्ल्ड। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कंप्यूटर को दी जाएँगी, और कंप्यूटर एज़ आउटपुट के तौर पे आपको स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड के नाम से जो है आंसर देगा, और इससे आप समझ जाएँगे कि आपने जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी हैं, वो उसने समझी हैं और उसके बाद उसने आपको उसका जवाब दिया है। तो इस प्रोग्राम को लिखने के किस तरह से मेथड हो सकते हैं, वी हैव 2 बेसिक मेथड्स फॉर दिस वन। तो जो पहला मेथड है वो है आपके पास टर्बो सी प्लस प्लस का मेथड। इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर आपने सब टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर सबसे पहले तो अपने उस टर्बो वाले सॉफ्टवेयर को खोलना होगा। जब आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यू विल गॉट दिस विंडो। तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी जिसको आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, और उस हवाले से हम इस विंडो को अगर आपको शेयर करूँ मैं विंडो, तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये किस तरह से
काम करेगा। तो अब आपके सामने ये विंडो ओपन है और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कर्सर है और ये कर्सर जो है इधर काम कर रहा है और साथ-साथ ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये किस तरह से काम करेगा। तो आप अगर इधर हेलो वर्ल्ड के लिए कंपाइल करना चाहते हैं सिस्टम को, तो एक रवायती तरीका है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जिस तरह हम उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो इनकी हर एक सेंटेंस का, हर एक लफ्ज़ का एक ख़ास मकसद है और उसका ख़ास मीनिंग है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए भी आपको जानते हैं कि आपकी वर्ड के अंदर, आपकी ज़ुबान के अंदर जो हेलो और वर्ड का लफ़्ज़ है, दैट इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज, दिस इज़ बेसिकली द इंग्लिश लैंग्वेज। और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर इस इंग्लिश लैंग्वेज को समझ के आपको दोबारा से आउटपुट के तौर पे दे। तो इसका मतलब आपको हाई लेवल लैंग्वेज से कंप्यूटर को समझाना है, कंप्यूटर ने खुद समझ के फिर दोबारा से इसको प्रिंट करना है। तो इसका मतलब देयर विल बी द कन्वर्जन ऑफ हाई टू लो लेवल लैंग्वेज एंड देन फिर मशीन लैंग्वेज एंड देन मशीन लैंग्वेज अगेन ट्रांसलेटेड इनटू लो लेवल असेंबली लैंग्वेज एंड देन ऑल द थिंग्स विल बी गो इनटू द कंपाइलर और फिर उसके बाद वो आपको क्या बताएगा, आपको हाई लेवल लैंग्वेज में आंसर देगा। इसके लिए क्या तरीकाकार है? इस तरीकाकार जो है फिलहाल हम बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं इधर लिखूँगा इंक्लूड का लफ़्ज़, ठीक है जी? इंक्लूड का लफ़्ज़ लिखने के बाद ये जो मैंने अभी ब्रैकेट डाली है, इट इज़ कॉल्ड दी एंगल ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिखेंगे आईओ स्ट्रीम का लफ़्ज़ और डॉट एच लिखेंगे। अमूमी तौर पे आईओ स्ट्रीम डॉट एच जो है, इसको वैसे तो एच स्टैंड फॉर दी हेडर फाइल, ये इस तरह से क्यों लिखी जा रही है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ये डिफरेंट मिला है। सो दिस इज़ द वॉइड मेन लिखा जाएगा और उस हवाले से ये वॉइड और मेन के दरमियान डिफरेंस होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। फिर आप जो लिखना चाहते हैं वो कर्ली ब्रैकेट, दिस इज़ बेसिकली द स्मॉल ब्रैकेट्स एंड ये वाली जो है आपके पास क्या है जी, कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो गई हैं, आपने कर्ली ब्रैकेट्स को लिखने के बाद एक लाइन नीचे है सी आउट, जो चीज़ आप शो करवाना चाहते हैं सी आउट और आउटपुट के लिए ये वाली डबल एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल की जाएंगी, इंसर्शन ब्रैकेट्स को कहा जाता है, ठीक है जी। और आप जो खुद कहना चाह रहे हैं सिस्टम को वो है हेलो वर्ड के नाम से, तो दिस इज दी हेलो वर्ड और उसके बाद आपने इसको स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देना है। याद रखिएगा हर वो चीज़ जो सिस्टम को आप देना चाहते हैं और वो होगी इंसर्शन ब्रैकेट्स के अंदर, जो आप सिस्टम से प्रिंट करवाना चाहते हैं एज़ इट इज़ वो स्टेटमेंट होगी। उस स्टेटमेंट को हमेशा आप जो है अपोस्ट्रोफिस एस कॉमास वगैरह के साथ जो होगा उससे लिखा जाएगा। ये है सेमीकोलन जो कि लाइन को ख़त्म करने के लिए काम आता है। इससे लाइन एंड हो जाएगी और आप फिर दोबारा से इस कर्ली ब्रैकेट को एंड कर देंगे। तो अगर आप देखें तो मैंने सिस्टम के अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम, वॉइड मेन और उसके बाद सी आउट यहाँ पे लिखा है और उसके बाद आपके पास ये कोड लिखा है। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम इस कोड को दोबारा से देखते हैं कि जो कोड होना चाहिए क्या मैंने वही लिखा है। यस, प्रोग्राम जो है अगर यही लिखना चाहिए तो आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर आपने आईओ स्ट्रीम भी लिखा है, एच भी लिखा है, वॉइड मेन और उसके बाद आपके पास जो है कर्ली ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स है, हेलो वर्ल्ड का लफ्ज़ आ गया और फिर है। इसका मतलब मैंने कोड बिल्कुल सही लिखा है। आप जो है वो फर्दर जो है इसके मुताबिक चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो हम ये किस तरह से कर सकते हैं, इस हवाले से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास हेलो वर्ल्ड का था और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स थी और ये है। अब आप इस सिस्टम को रन करना चाहते हैं, तो रन करने के लिए क्या ज़रूरी है, आप यहाँ पे रन की ऑप्शन देंगे और ये रन होना शुरू होगा, ओके जी। तो जैसे ही आप इस पे रन पे क्लिक करेंगे, तो ये रन होगा और ही इज़ सेइंग दैट कि अगर आप इस विंडो को देखें, तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर नहीं था। अब आप ये आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारे पास जो है इसकी आउटपुट किधर गई? तो कुछ लैपटॉप्स के अंदर जो है आउटपुट जो होती है वो डायरेक्टली शो नहीं होती, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने अपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर ऑल्ट 5 जो है उसको रिप्लेस करवाना होगा। जैसे ही आप ऑल्ट 5 पंच करेंगे
तो आपके पास जो है कंट्रोल ऑल्ट 5, तो आपके पास हेलो वर्ल्ड का लफ्ज़ आ जाएगा। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास जो है ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका हुआ है और इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो कोई भी अपने कीबोर्ड के ऊपर बटन प्रेस करें तो ये फ़ौरी से आपको दोबारा उस इंटरफ़ेस में ले जाएगा। ठीक है जी? तो ये तो सिस्टम है जिसके मुताबिक आपके पास जो है किया जा सकता है कि किस तरह से ये काम कर रहा है। और फिर इस फ़ाइल को आप सेव करना चाहते हैं तो ये फ़ाइल भी सेव हो सकती है और ये उसके मुताबिक सारी चीज़ें कंप्यूट की जा सकती हैं। सिमिलरली आप जो है दोबारा से इस कोड को अगर रन करवाना चाहते हैं तो ये किस तरह से काम कर रहा है, तो यू कैन सी हियर कि यही वो प्रोग्राम था जिसको हमने अभी रन करवाया है और इसने हमें आंसर एग्ज़ैक्टली दिया है। इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि मैंने वहाँ पे जितने भी वर्ड यूज़ किए थे दैट वाज़ द अपर केस, जबकि यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया मैं ये सेंटेंस केस के अंदर यूज़ किए थे। आइए हम जो अपने दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि दूसरा मेथड है वो है डेव सी प्लस प्लस का। तो डेव सी प्लस प्लस जो है वो कैसे काम कर सकता है, उसके ऊपर गौर करते हैं। डेव सी प्लस प्लस के लिए काम करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जो है डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड ओपन कर लें। तो डेव सी प्लस प्लस जो है उसको ओपन करें और उसके बाद जैसे ही आप डेव सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे तो मेरे पास ये डेव सी प्लस प्लस ओपन हो रहा है, तो आपको थोड़ी देर तक अभी स्क्रीन पे मैं शो कर देता हूँ। जैसे ही ओपन हो जाता है, यस आई हैव ओपन द डेव सी प्लस प्लस। तो ये जैसे ही डेव सी प्लस प्लस ओपन हुआ है तो यू कैन सी हियर दिस इज द स्क्रीन ऑफ द डेव सी प्लस प्लस। तो डेव सी प्लस प्लस के अंदर एक काम करने का आसानी ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑप्शंस के तौर पे आपके सामने दी गई हैं और इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर जो है आप बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सबसे पहले फ़ाइल पे जाना है और फ़ाइल पे जाके आपने सबसे पहले न्यू की ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है जी? जैसे ही आप न्यू फ़ाइल के तौर पे करेंगे तो आपके पास जो है नई फ़ाइल बन जाएगी। अगर आपने कहीं पहले फ़ाइल सेव की हुई है, जिस तरह मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है इट्स फॉर द फर्स्ट लेक्चर, तो वो है ओपन पे जाएँ और मेरे पास जो फ़ाइल है वो ओपन पे जाके यहाँ पे आ जाएगी जी फर्स्ट लेक्चर के नाम से पड़ी हुई है फ़ाइल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो गो फॉर द एंड ओपन इट, तो ये फ़ौरी से आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी और ये फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपने हमेशा एक नई फ़ाइल जनरेट करनी है तो आप न्यू पे कंट्रोल न्यू करेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है और आपने दोबारा से उसी फ़ॉर्मूला उसी तरीक़ाकार के मुताबिक यहाँ पे हैश लिखना है, IO इंक्लूड लिखना है। इंक्लूड लिखने के बाद यू विल गेट द सेम कर्ली एंगल ब्रैकेट्स IOS। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही आपने एक दफ़ा इस पे कर्ली ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट्स ऐड की, ये समझ गया फ़ौरी से कि आप इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं फ़ाइल जो लाइब्रेरी से ली जा रही है। इसको हम कहेंगे IO स्ट्रीम। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये हम IO स्ट्रीम क्यों कहते हैं, उसकी क्या वजह है। तो हम फ़िलहाल IO स्ट्रीम ऐड कर रहे हैं और डॉट एच लिख रहा हूँ मैं फ़िलहाल, हालाँकि इसमें डॉट एच लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप नीचे आ जाएँ और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि एक सिंपल स्टेटमेंट वही वाली जो आपके पास होगी, थोड़ा-सा डिफरेंस है, इंट मेन एंड स्मॉल। उसके बाद आपके पास यहाँ पे होगा वही प्रोग्राम जिसको पहले आप रन कर रहे थे। सो वी हैव हियर दी सेम प्रोग्राम जैसा कि यहाँ पे है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो आपने यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ, दैट इज़ दी यूजिंग एसटीडी और ये सारा कुछ। तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं जो कि सहूलत अगेन मैं बता दूँ कि सी प्लस प्लस में मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कॉपी करता। तो इस वजह से ये डॉट एच लिखेंगे तो ये इसको नहीं लेगा। जब अगर आप इसको एच लिखेंगे तो ये ईज़िली इसको कर सकता है, कॉपी करेगा यहाँ से और ये यहाँ पे पेस्ट किया जा सकता है। या आपने पेस्ट कर दिया, एसटीडी आ गया, इंट मेन आ गया और हेलो वर्ल्ड के नाम से आपका ये प्रोग्राम जो है वो ऐड हो गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपने रिटर्न 0 पुट करना है जो कि बताएगा और यहाँ पे
VOID का लफ्ज़ जो पहले लिखा हुआ था वो नहीं था, अब वो किया जा सकता है। ठीक है जी। अब इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने से पहले ये आपको कहेगा इसको आप कंपाइल और रन करें। जैसे आप इसको कंपाइल और रन की तरफ जाएँगे तो ये आपको कहेगा इसको पहले सेव कर लें। सेव करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, और ये आ जाएगा इवनिंग के लिए बनाया गया है, तो ये फॉर द इवनिंग हो जाएगा। तो आप इसको अब कंपाइल और ये हो रहा है, तो साथ ही देख सकते हैं कि इसकी कंपाइलेशन जैसे कंप्लीट होगी तो ये आपको फौरी से आउटपुट दे रहा है। और जैसे ही इसने आउटपुट दी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो आउटपुट आई है इसकी, वो इसको दोबारा से हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, कंपाइल एंड रन, और ये आपको आउटपुट जो है वो दे रहा है आईओ स्ट्रीम के नाम से, और ये है हेलो वर्ल्ड के नाम से आ जाएगी, एंड दिस इज द इनपुट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और ये आपके पास एग्जीक्यूशन आ जाएगी। तो रन कर देते हैं हम। तो दिस इज नॉट दी, ये तो प्रीवियस लेक्चर वाला ही आ रहा है, तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा कोई आई थिंक इशू हुआ होगा, इसकी वजह से ये कर रहा है। तो उस वाले से आपके पास यूजिंग std है, मेन लिखा है आपने, सारा कुछ सही लिखा हुआ है। हम यहाँ पे इसको 0 की वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कह देते हैं हम, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट और रन कर देते हैं। तो यहाँ पे माय फर्स्ट लेक्चर ऑन आ रहा है। हाउएवर इसको हम चेक करते हैं, कभी कभार ये मसला करते हैं कंपाइलर्स, बट डोंट वरी, आपने इसको चलाना है। ठीक है जी। चले खैर, इसका तरीकाकार एक और भी है। हम बिल्कुल न्यू फाइल बनाते हैं, पहले वाली जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, और उस वाले से क्लोज विंडो, दिस इज क्लोज विंडो, हम न्यू फाइल पे जाते हैं, न्यू फाइल न्यू प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक कर सकते हैं। सो दिस इज आवर न्यू फाइल, इसके ऊपर आप इसको कर सकते हैं, और अब इसको आप एग्जीक्यूट करें। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने इसको सेव करना होगा, आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव फाइल को करें एज अ न्यू प्रोग्राम, प्रोग्राम पे हो जाएगा। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये कंपाइल करें आप सबसे पहले, ये आपका डाटा कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल से ये पता होगा कि आपकी एरर्स कोई नहीं है, वार्निंग्स कोई नहीं, आउटपुट जो है वो आपको बता देगा ये कि ये आपकी आउटपुट होगी और यहाँ पे ये अवेलेबल होगा, और आप अब इसको रन कर सकते हैं। तो दिस इज दी हेलो वर्ल्ड, और आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हेलो वर्ल्ड का प्रिंट जो है वो कर दिया हुआ। मैंने क्या किया है, जस्ट आपने इधर हेलो वर्ल्ड का प्रिंट किया हुआ था। आइए देखें, अब मैं अगर यहाँ पे वर्ड चेंज करता हूँ, लिखता हूँ MSc इवनिंग फिजिक्स, MSc फिजिक्स इवनिंग, और इसको हम अब दोबारा से कंपाइल करते हैं और फिर इसको हम रन करते हैं। ठीक है जी। अब मैं रन करता हूँ इसको। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो नाउ यू कैन सी हियर कि आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, MSc फिजिक्स इवनिंग आ रहा है। और अगर आप कोई भी प्रेस की करते हैं तो ये दोबारा से दूसरी वाली हिस्से में चला जाएगा, और इस तरह से ये आपका डेव C++ काम कर रहा है। So the environment, working environment of the dev C++ is very awesome, so that's why I recommend you to use this software। तो इस वाले से ये जो है वो ज़्यादा बेहतर है, तो इसको आप यूज़ करें। However, अब नई बात जो है कि अगर बहुत सारे बच्चे जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, दे ओनली हैव स्मार्टफोन्स,
सो उनके लिए हमारे पास जो है बहुत अच्छी एक डील है। एज़ यू कैन सी हियर कि ये आपके पास जो है वो W3 स्कूल्स है और इसके ऊपर आप जाके अपनी ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है चीज़ें देख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर कि दिस इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ द W3 स्कूल्स आल्सो। इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि आपके पास जो है ये एग्ज़ाम्पल्स है जिसके अंदर ये सारा चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप इसको अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वेरी इजी, ट्राई इट योरसेल्फ। आप लोग कंप्यूटर पे बैठ के बगैर किसी डाउनलोडिंग के, बगैर किसी इंस्टॉलेशन के हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे रन कर सकते हैं प्रोग्राम जो कि सी प्लस प्लस में है। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर एज मोहम्मद ज़ीशान यकूब। सो मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो रहा है। सो ड्यू टू दिस प्रिंटिंग ऑफ द माय नेम, तो आप इजीली इसको ऑनलाइन भी रन कर सकते हैं। कंपाइल कर रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है। सिमिलरली यू कैन आल्सो राइट इट हियर एज कंप्यूटेशनल फिजिक्स कोर्स। तो यू कैन सी हियर कि ये आपके लिए यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं वो स्टेटमेंट रन की जा सकती हैं और ये डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल है। सो वी हैव हियर द आउटपुट कंप्यूटेशनल फिजिक्स कोर्स। सो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास जो है वो यहाँ पे सहूलत नहीं होगी उसके हवाले से, अगर लैपटॉप वगैरह की, तो अपने वो सेल फ़ोन पे भी कर सकते हैं। सेल फ़ोन के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी सी प्लस प्लस के नाम से, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप उस ऐप के ज़रिए से अपने आपको प्रैक्टिस के तौर पे तैयार कर सकते हैं। सो अगर आप गौर करें तो सी प्लस प्लस जो टर्बो सी प्लस प्लस थी वो और ये, इन सब में जो है कुछ चीज़ें कॉमन है। आइए देखें हम कि जहाँ पे लेक्चर में थे तो उसके अंदर जो है अगेन ये हिस्सा जो है आपके पास कॉमन है, कुछ चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट है। एक तो ये चीज़ सब में ही रहेगी और एज़ वेल एज़ ये जो बॉडी है वो सबकी एक जैसी है। हालाँकि इसके अंदर सिर्फ़ रिटर्न का लफ़्ज़ ऐड हुआ है, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी हैं। तो इसलिए हम किसी भी मेथड से प्रोग्राम रन कर सकते हैं, बट हमें याद होना चाहिए कि इनमें डिफ़रेंस क्या है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफ़रेंस की बात करेंगे। तो आपको फ़िलहाल जो पहला लेक्चर है वो सिर्फ़ रनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है कि प्रोग्राम चल सकता है और इस तरह से होगा। आपने अपना नाम जो है वो माय फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से प्रिंट करके कोशिश कीजिएगा। आप सब लोग जो है आप ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं वो सब लोगों के लिए ये फ़िलहाल होमवर्क है कि सब लोगों ने अपना नाम, रोल नंबर और एमएससी फिज़िक्स इवनिंग लिख के प्रिंट करवा के इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है ग्रुप के अंदर। तो फिर हम देख लेंगे कि सबका चलता है कि नहीं चलता। ठीक है जी? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली जो हमने प्रोग्राम आज लिखा है उसके अंदर मैंने आपको कोई भी उसकी साइंस और कोई भी उसकी यू कैन से द प्रॉपर्टीज़ उसके बारे में नहीं बताया। सिर्फ़ आज हमने प्रोग्राम को लिखा है और उसको समझने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है, इसका तरीकाकार क्या है, इसकी मेथड्स क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी। अपना सब लोग ख़्याल रखिएगा जी, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डिस्कशन देन यू कैन जॉइन आवर ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।